नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। कार्तिक माह आरंभ हो चुका है। कार्तिक का कितना महत्व है आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आप कार्तिक स्नान भी कर रहे होंगे, तुलसी माता को दिया भी अर्पित कर रहे होंगे, ज़रूर परिक्रमा कर रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, दान भी कर रहे होंगे। तो ये सब कार्य कार्तिक माह में लगभग सभी लोग अधिक से अधिक करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। और जो दीपदान हम करते हैं उसमें 365 बत्तियां भी लगाई जा सकती हैं, 1008 भी लगाई जा सकती हैं, 108 बत्तियां भी एक ही दिए में जला करके वो दान की जा सकती हैं। कार्तिक के महीने में अनेक कथाएं प्रचलित होती हैं, आप जानते हैं, और मैं भी एक एक करके कथा आपसे शेयर करती रहती हूँ जितना मैं जानती हूँ। तो आज की कथा मैं शेयर करती हूँ कि एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, तू दूध और दही ले जा कर के बेच आया कर और कुछ पैसे ले आया कर। उसने कहा अच्छा माँ जी। चली गई। आगे जाके देखा कि कुछ महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, तो वो भी बैठ गई। उसने पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा हम पीपल पाथरी पूज रहे हैं। तो उसने कहा इसको पूजने से क्या होगा? बोले इसको पूजने से अन्न धन मिलता है और 12 वर्ष तक कहीं गया हुआ पति भी लौट कर आ जाता है। तो गुजरी की जो बहू थी उसके मन में ये आया कि भाई मैं भी इसको करके देखूं। तो वो सब महिलाएं तो पानी से सींचती थी। उसने कहा तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध और दही से सींचूंगी। तो वो हर रोज़ दूध और दही वहाँ अर्पित करके घर आ जाती थी। और जब उसकी सास पूछती थी कि हाँ बहू लाओ पैसे, तो वो ये कह देती थी कि कार्तिक माह के अंत में मिलेंगे। गुजरी ने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे करके पूरा माह निकल गया और वो वहाँ पर दूध दही सींचती रही। जब कार्तिक माह समाप्त हुआ तो उसके मन में बड़ा डर हुआ बहू के कि अब तो सासू माँ बिल्कुल पैसे मांगेगी और मैं कहाँ से दूंगी। वो वहाँ पर अड़ कर बैठ गई। अड़ना कहते हैं जिद करके बैठ गई पीपल के पाथरी के पास। और फिर उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ धरना दे के क्यों बैठी हो? उसने कहा कि मेरी सास तो मुझे बहुत दंडित करेगी, क्योंकि आज मैंने उन्हें पैसा देने के लिए कहा हुआ और मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैंने तो सब दूध दही अर्पित कर दिया। तो उन्होंने कहा पीपल देव ने कि ये जो पत्ते फूल सब हैं ये इकट्ठा करके ले जा और अपनी गुल्लक में जाके रख दे। तो उसने बहू ने ऐसा ही किया, सब इकट्ठा किया और फूल पत्ते कंकड़ जो भी था वो सब जा कर के रख दिया अपनी गुल्लक में। लेकिन डर रही थी बहुत कि सासू माँ पूछेगी। सासू माँ ने पूछा कि बहू पैसे लाई हो? उसने कहा हाँ माँ, मैंने उसको गुल्लक में रख दिया। जैसे ही माँ ने गुल्लक खोली सास ने, तो उसमें हीरे जवाहरात चमक रहे थे। बड़ी खुश हो गई। उसने बहू से कहा बहू तू कहाँ से लाई? तो बहू ने बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। तो सास को भी लालच आ गया। उसने कहा मैं भी ये कर लेती हूँ। तो जब अगला कार्तिक आया तो उसने भी इस तरह का किया, लेकिन क्योंकि लालच में किया। फिर वो क्या करती थी, दूध दही तो बेच देती थी। जो हांडी में थोड़ा सा लगा रह जाता था उसको धोया और वो जो सफ़ेद पानी हुआ उससे वो सींचाती थी पीपल पाथरी को। जब महीना ख़त्म हुआ तो वही बात उसने बोली कि मुझे घर में पैसा लेकर के जाना है। तो वही बात पीपल पाथरी ने बोल दी कि ये सब उठा करके फूल पत्तियाँ सब अपने घर ले जा, गुल्लक में रख दे। उसने रख दी। फिर अपनी बहू से बोली बहू तो मुझसे पैसे मांग। उसने कहा कि माँ मैं आपसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ? उसने कहा नहीं मांग, पूछ मेरे से। तो उसने पूछ लिया
कि माँ पैसे लाई हो? तो माँ ने, सास ने कहा कि हाँ मैंने गुल्लक में रख दिए। जैसे बहू ने उसको देखा उसमें कीड़े मकोड़े सब, कहा कि देखो माँ ये क्या है? तो उसने कहा कि मेरे साथ दुरात की है पीपल पाथरी ने, तुझे तो अन्न दिया, धन दिया और मुझे ये दिया। तो इससे ये था कि लोभ और लालच का और निस्वार्थ बात कहें जो अंतर होता है वो इस कथा के द्वारा बताया गया। तो हम ये कहते हैं, हे पीपल पाथरी, जैसा तुमने बहू को दिया ऐसा तो सबको देना, और जैसा गुजरी को दिया ऐसा किसी को मत देना। सब पर अपना आशीर्वाद रखना। धन्यवाद, नमस्कार।